कक्षा 8 पाठ 4 उच्चारण स्थान। परिभाषा। मुख के जिस भाग से किसी ध्वनि का उच्चारण होता है वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण निर्बाध नहीं होता अपितु जिनका उच्चारण करते समय श्वास मुख विवर के कंठ ताल आदि स्थानों से वादित होकर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 40 व्यंजन हैं। उच्छिप्त अणाणा विदेशी प्रभाव से आगत का ग ज फ 5 कुल 40। इनके अतिरिक्त हमारी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ व्यंजन भी गिनाए जाते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन हैं जो दो दो ध्वनियों के संयोग से बने हैं, जैसे ज्ञ ज हलंत प्लस अंगा। उस ऊपर दिए गए सभी व्यंजन अकारांत या स्वरांत लिखे हुए हैं। इनमें अ सम्मिलित है। इनकी ध्वनियों का विस्तार स्वरों की सहायता से ही होता है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाकर उसे मूल रूप की ओर संकेत किया जाता है, यथा क हलंत च हलंत ट हलंत प हलंत ह हलंत इत्यादि। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। नंबर 1 स्थान के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कंठ जिह्वा मूल तालु मूर्धा दंत वतर्स दंतमूल ओष्ठ दंतोष्ठ और नासिका से होता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों का कंठ्य जिह्वा मूल्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य दंतोष्ठ्य नासिकय आदि। तालिका देखिए। क वर्ण उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम अ आ ओ का वर्ग और विसर्ग कोमल तालु कंठ कंठय। नंबर 2 छोटी बड़ी च वर्ग या और स तालु तालुव्य। नंबर 3 ऋ ट वर्ग र और स तालु के ऊपर का भाग मूर्धा मूर्धन्य। नंबर 4 त वर्ग ल स दांतों का मूल भाग दंत दंत्य। नंबर 5 छोटा ऊ बड़ा ऊ प वर्ग दोनों होंठ ओष्ठ ओष्ठ्य। 6 छोटी अंग बड़ी अंग अणा अंगा दोपैड़ा न मा नाक अधिक मोहकम नासिक्य। 7 छोटी ए बड़ी है कंठ तालव्य। नंबर 8 छोटा ओ बड़ा ओ कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ्य। नंबर 9 ब हलंत फ हलंत दंत ओष्ठ दंतोष्ठ्य। नंबर 10 ह स्वर यंत्र अली जिह्वा प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के लिए किए जाने वाले व्यापार को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो प्रकार हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के आरंभ में होने वाले व्यापार को आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न 4 हैं, स्पष्ट ईषद विसृत और विव्रत। ईषद स्पष्ट जिन वर्णों का उच्चारण वागेंद्रिय का कुछ भाग छूकर होता है ये ईषद स्पष्ट कहलाते हैं, जैसे स ह। ईषद स्पष्ट जिन वर्णों का उच्चारण जीभ ताल और आदि से छूकर अथवा दंत ओष्ठ को परस्पर स्पर्श कर होता है वे स्पष्ट प्रयत्न वाले वर्ण कहलाते हैं। क से मा तक स्पष्ट प्रयत्न हैं। ईषद विव्रत जिन वर्णों का उच्चारण वागेंद्रिय के
थोड़ा खुलने से होता है, ये ईषद विव्रत कहलाते हैं। जैसे य र ल व। विव्रत जिन वर्णों का उच्चारण वागेंद्रिय को पूर्ण रूप से खुला रहकर किया जाए वे विव्रत कहलाते हैं। जैसे सारे स्वर अ औ तक, वाय प्रयत्न, ये 4 प्रकार के हैं। घोष व अघोष तथा अल्पप्राण और महाप्राण। इन वर्णों के उच्चारण में बाद का प्रयोग अधिक हो वे घोष और जिनके श्वास का प्रयोग अधिक हो वे अघोष कहलाते हैं। वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा यारा अलावा ह तथा सारे स्वर घोष और वर्ण का पहला व दूसरा तथा स अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी शक्ति लगे वे अल्प प्राण और जिनके अधिक शक्ति लगे वे महाप्राण कहलाते हैं।